नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनइजी कोचिंग क्लासेस में। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि हमने जो हमारा जो संघ था, यानी कि पूरा का पूरा जो पोरीफेरा यानी पोरीफेरा पढ़ लिया था हमने। पोरीफेरा के बाद क्या पढ़ा था? सिलेंट्रेटा पढ़ लिया था। सिलेंट्रेटा के बाद हमने क्या पढ़ा था? टिनोफोरा। टिनोफोरा के बाद में हमने उसके आगे और काफी संघ पढ़ लिए थे। अभी क्या है, लास्ट जो अभी संघ आने वाला है क्या है, जैसे कि अभी देखते हैं संघ एनिलिडा। यानी पिछली वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? पिछली वीडियो में हमने एक तो पढ़ लिया था एनिलिडा के बारे में, सॉरी एनिलिडा अभी पढ़ने वाले हैं, और प्लेंटी हेलमिंथिस और एस्के हेलमिंथिस के बारे में। ठीक है, तो एनिलिडा क्या है? अब एनिलिडा नाम से स्पष्ट ऐसे होगा इसका, जैसे सामान्य कैरेक्टर में देखा जाए तो एनिलिडा का अर्थ होता है वल्य या फिर खंड युक्त। अब ये जो एनिलिडा है, अब ये क्या है, इसके अंदर क्या है, वल्य पाए जाते हैं विशेष प्रकार के, यानी इनके शरीर पर क्या होंगे, वल्य जैसी आकृति होगी, इस कारण इसको एनिलिडा बोला गया है। अगर इसके सामान्य कैरेक्टर यानी लक्षण देखे जाए तो किस प्रकार से होंगे लक्षण? अब सबसे पहले ये कहां पर पाए जाते हैं? सबसे पहले देखा जाए तो ये पाए जाएंगे स्थल पर। स्थल भी होंगे, स्थल पर भी होंगे, जल पे भी होंगे, या फिर क्या है, परजीवी रूप में भी, यानी दूसरों के ऊपर क्या है, परजीवी रूप में भी पाए जाएंगे। जैसे क्या था, प्लेंटी हेलमिंथिस और एस्के हेलमिंथिस क्या थे, वो भी परजीवी रूप में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से ये भी क्या है, कुछ जीव इसके परजीवी रूप में पाए जाते हैं। अब स्थल, जल और परजीवी रूप में। अब दूसरा टॉपिक देखे तो, यानी दूसरा पॉइंट, ये क्या होंगे, त्रिकोरकीय होंगे। त्रिकोरकीय होंगे। 3 नंबर पॉइंट, द्विपार्श्व सममिति वाले होंगे, यानी इनको क्या है, दो भागों में काटा जा सकता है। और त्रिकोरकीय कैसे होंगे? क्योंकि इनमें क्या है, तीनों जर्म लेयर यानी तीनों भ्रूणीय के स्तर पाए जाते हैं, इसलिए होंगे ये त्रिकोरकीय। और द्विपार्श्विक क्यों होंगे? क्योंकि इनको अगर अक्ष से काटेंगे तो दो समान भागों में कटेंगे, इससे ज्यादा नहीं कटेंगे, इसलिए इसको बोलेंगे द्विपार्श्व सममितीय। और एनिलिडा की क्या क्या विशेषता है? इसका जो स्तर होता है वो क्या होता है, अंग तंत्र स्तर, यानी इसके अंदर क्या है, अंग तंत्र पाया जाता है। अंग तंत्र किस रूप में पाया जाता है? जैसे कि इसके अंदर पूर्ण आहार नाल भी पाई जाती है। 5 नंबर पॉइंट, इसमें क्या है, आहार नाल क्या होगी, पूर्ण होगी। पूर्ण आहार नाल इसमें क्या है, पाई जाती है। पूर्ण आहार नाल कैसे पाई जाती है? क्योंकि इसमें क्या है, मुख और गुदा छिद्र क्या है, अलग अलग होते, इसी कारण क्या है, उत्सर्जन अलग होगा और क्या है, ग्रहण अलग करेंगे। तो जैसे पोरीफेरा में क्या देखा था हमने कि इसके अंदर क्या है, विशेष 2 छिद्र पाए जाते हैं। एक हमने ओस्कुलम देखा था, एक ओस्टिया देखा था, यानी उन्हीं से क्या है, इसके अंदर उत्सर्जन वगैरह होता था। लेकिन इसमें क्या है, अलग प्रकार की क्या है, इंटेस्टाइन पूर्ण होगी, इसी कारण से क्या है, उत्सर्जन अलग छिद्र से होगा और क्या है, ग्रहण करेंगे वो अलग छिद्र से होगा। तो इस प्रकार से इसमें हो गए ये सभी चीजें। और आगे टॉपिक देखें तो इसके पॉइंट्स। अब बात करते हैं इसमें गमन वगैरह होता है, किस प्रकार से होता है गमन। अब इसमें गमन, अब गमन देखा जाए तो क्या होगा इसमें, एक तो गमन इसकी पेशियां पाई जाती है इसके अंदर, उन पेशियों की वजह से होता है। अब जो मांसपेशियां पाई जाती है वो किस किस रूप में होगी? एक तो होंगी अनुदैर्ध्य, एक होगी वृत्तल, यानी एक तो वृत्त के टाइप की होती है और एक अनुदैर्ध्य होती है, यानी इस प्रकार से। और क्या है, इस प्रकार से इनकी पेशियां पाई जाती है, जिनकी सहायता से क्या है, गमन करते हैं, यानी संकुचित होते हैं और फिर से एकदम स्थिर हो जाते हैं। इस प्रकार से क्या है, जैसे आपको केंचुए केंचुए आपको देखा होगा, केंचुए किस प्रकार से चलते हैं, यानी ऐसे रेंग रेंग के चलते हैं। थोड़ा सा इधर से क्या है, इधर इनका जो मेटाबॉलिज्म क्या है, थोड़ा ऐसे आगे आता है, फिर ऐसे वापस पीछे आ जाते हैं। इस प्रकार से क्या है, ये गमन करते हैं। इसी प्रकार से इनके अंदर ये 2 पेशियां पाई जाती है, जिसके कारण क्या है, इनका गमन संभव हो पाता है।
अगर और एनिलिडा की हम विशेषता की बात करें तो ये इसमें क्या है, ये क्या होंगे, द्विलिंगी, द्विलिंगी भी होंगे और क्या होंगे, एक लिंगी भी होंगे, यानी दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। अब द्विलिंगी कैसे होंगे, द्विलिंगी यानी एक ही बॉडी में क्या है, नर व मादा युग्मक यानी एक ही प्रकार की बॉडी में पाए जाते हैं, जैसे कि केंचुआ हो गया और जोंक। इसमें क्या क्या आ जाएगा, केंचुआ और जोंक। अब इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आएगा एरिस, सॉरी नेरिस, इसके अंदर आ जाए नेरिस। नेरिस के बारे में आपने सुना होगा, ये क्या है, नेरिस के अंदर विशेष प्रकार की क्या है, ये क्या पाया जाता है, ये जल में पाया जाता है, या यानी कि एकमात्र ये ऐसा एनिलिडा है जो कि जल में पाया जाता है, और जल में पाए जाने के कारण इसमें विशेष प्रकार के क्या होंगे, पार्श्वपाद, पार्श्वपाद पाए जाते हैं, या फिर पैरापोडिया, जिनकी सहायता से क्या है, इनको पानी में तैरने में मदद मिलती है। और ये क्या होता है, इसके अंदर नर व मादा क्या है, अलग अलग होते हैं, यानी नर युग्मक बनाने वाले अलग जगह पे होंगे और मादा अलग होगी, यानी नर और मादा क्या है, विभिन्न विभिन्न होते हैं, इसलिए एक लिंगेश्वरी होती है। और द्विलिंगेश्वरी यानी नर व मादा युग्मक यानी बनाने वाला इस एक ही बॉडी में स्थित होता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, द्विलिंगी और एक लिंगी इसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, हमने एनिलिडा के बारे में देख लिया है। अब एनिलिडा में जो केंचुआ होता है उसके अंदर क्या है, खंडी भवन पाया जाता है, यानी इसमें क्या है, विशेष रूप से खंडी भवन, यानी सबसे पहले क्या है, इसी में स्टार्ट होता है खंडी भवन। यानी हम देखते हैं कि इसके क्या है, हर एक खंड पे क्या है, अलग अलग अंग हमको दिखाई देंगे, इसलिए क्या होता है, इसमें खंडी भवन होता है। और इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है बंध परिसंचरण तंत्र। बंध परिसंचरण तंत्र कैसे, यानी बंध परिसंचरण तंत्र का अर्थ है कि इसके जो रक्त होगा वो क्या है, वाहिनियों में बहेगा, यानी नलिकाएं होगी जिनमें क्या है, रक्त क्या है, गोल गोल यानी घूमता रहेगा। तो इस प्रकार से बंध परिसंचरण तंत्र भी पाया जाता है। और इसमें क्या पाया जाता है, तंत्रिका गुच्छ, यानी तंत्रिका गुच्छ पाया जाता है। इनमें क्या होता है, गैंग्लियन होते हैं, और वो गैंग्लियन क्या काम करते हैं, इस प्रकार से गुच्छ होते हैं और वो क्या है, नियंत्रित करते हैं। ऐसे देखे होंगे आपने, इस प्रकार से कई गुच्छ होते हैं, वो क्या है करते हैं, उस जीव को क्या है, कंट्रोल करते हैं। तो इस प्रकार से इसमें तंत्रिका गुच्छ भी पाए जाते हैं। और तंत्रिका गुच्छ के बाद अगर देखें तो क्या है, इसमें क्या है, विशेष प्रकार की और संरचना, जैसे उत्सर्जित संरचना कौन सी पाई जाती है इसके अंदर, इसके अंदर उत्सर्जित पाई जाती है वृकक, यानी नेफ्रीडिया, एक वचन नेफ्रीडिया। जैसे नेफ्रॉन किसमें, यानी नेफ्रॉन पाया जाता है किसमें, किडनी, किडनी में क्या है, नेफ्रॉन पाए जाते हैं, और वहीं पे क्या है, नेफ्रीडिया इसका एक वचन है, यानी छोटे हैं वृकक, ये पाए जाते हैं, इनमें क्या है, एनिलिड्स में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने पूरा एनिलिडा के बारे में देख लिया। अब देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से जीव आते हैं। पहला हो जाएगा फेरेतुमा, फेरेतुमा यानी केचुआ, और नेरीज हो गया, नेरीज या नेरिस, और हो गया हिरेडोनेरिया। यानी जोंक। अब जोंक क्या है, परजीवी रूप में पाई जाती है, और दूसरों क्या है, खून अवशोषित करती है, यानी खून का क्या करेगी, शोषण करेगी। यानी देखा होगा आपने, जोंक क्या है, दूसरे जीवों पर पाई जाती है और क्या है, खून चूसती है। और ये फेरेतुमा क्या है, सामान्य स्थलीय होते हैं, और ये क्या है, मिट्टी में पाए जाते हैं। और नेरीज हमने देख लिया क्या है, एकमात्र क्या है, जलीय एनालिड पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने क्या है, इस एनिलिडा संघ के बारे में पूरा देख लिया है। अब एनिलिडा संघ के बाद हम बात करेंगे आर्थ्रोपोडा संघ के बारे में।
आर्थ्रोपोडा। अब आर्थ्रोपोडा क्या है? ये है प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ, यानी इसमें क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, विभिन्नता पाई जाती है जीवों के अंदर, यानी सबसे ज्यादा विभिन्न विभिन्न जीव हमको इसके अंदर देखने को मिलेंगे और सबसे ज्यादा इसी के अंदर देखने मिलेंगे। आर्थ्रोपोडा का अगर संधि विच्छेद किया जाए, आर्थ्रो, आर्थ्रो का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है संधि, संधि युक्त, और पोडा, पोडा का अर्थ होता है पांव। यानी संधि युक्त पैर क्या है, इसमें पाए जाते हैं, इसी कारण इसका नाम है आर्थ्रोपोडा। इनमें क्या है, कम से कम क्या है, 3 जोड़ी पांव पाए जाते हैं आर्थ्रोपोडा के अंदर। अब आर्थ्रोपोडा की सामान्य कैरेक्टर की बात करें तो ये क्या है, जल स्थल क्या है, जलीय और स्थलीय क्या है, दोनों प्रकार के होते हैं, और ये क्या है, परजीवी भी हो सकते हैं। और 2 नंबर की पॉइंट की बात करें, जैसे कि ये जल में पाए जाते हैं, जल में यानी कुछ क्या है, विशेष प्रकार के क्या है, जल में पाए जाते हैं आर्थ्रोपोड्स, और ज्यादातर क्या है, स्थल में देखे होंगे, जैसे आप आसपास में आपके देखते होंगे, जैसे तितली हो गई, या फिर कीट पतंगे हो गए, या फिर अन्य मक्खियां हो गई, कॉकरोच हो गई, या क्या सभी आर्थ्रोपोड्स के अंदर आते हैं। यानी आसपास में हम क्या है, ज्यादातर क्या है, सभी आर्थ्रोपोड्स को ही देखते हैं। अब 2 नंबर पॉइंट की बात करें तो इसके अंदर क्या है, ये भी क्या होता है, त्रिकोर्कीय, और त्रिकोर्कीय के साथ इसमें भी क्या है, द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। यानी इसको भी क्या है, 2 भागों में काटेंगे तब क्या है, एक जैसे क्या है, 2 हिस्से इसके हो गए, इसीलिए इसको बोलते हैं द्विपार्श्व सममिति। और त्रिकोर्कीय यानी इसमें क्या है, तीनों प्रकार की क्या है, तीनों प्रकार की जर्म लेयर्स पाई जाती है। और चौथा बात करें तो इसके अंदर क्या हो गया, ये होगा प्रगुह्य। और जो हमने वो आपको बताया नहीं, एनिलिड भी क्या है, प्रगुह्य होते हैं, यानी उसके अंदर भी गुहा स्थित होती है, और इसके अंदर भी क्या है, गुहा स्थित होती है, और इसके अंदर क्या है, विखंडी भवन पाया जाता है, विखंडीकरण बोल सकते हैं। अब विखंडीकरण किस प्रकार से पाया जाता है, जैसे हमने खंडी भवन देखा था किसके अंदर, एनिलिडा के अंदर, यानी हर एक खंड पे अलग अलग क्या होंगे, इसके अंदर अंग पाए जाएंगे। इसी प्रकार क्या है, इसके अंदर क्या है, उसका ये जो क्या है, आर्थ्रोपोड्स का जो बॉडी होता है वो क्या है, अलग अलग क्या है, अंगों में बंटा होता है। जैसे सबसे पहले सिर, फिर वक्ष, और फिर उदर, इस प्रकार से क्या है, 3 भागों में बंटा होगा। यानी सबसे पहले सिर होगा, फिर वक्ष होगा, फिर क्या है, उदर भाग होगा। तो क्या है, 3 भागों में बंटा होता है। इसके अंदर क्या होता है, विखंडीकरण। अब 5 नंबर पॉइंट की बात करें तो इसके अंदर भी क्या है, लैंगिक जनन पाया जाता है, और उसके अंदर भी क्या है, लैंगिक जनन पाया जाता है। यानी जो एनिलिड थे क्या, उनके अंदर भी लैंगिक जनन पाया जाएगा, और उसके साथ में उसके अंदर क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, परिवर्तन हमको देखने को मिलेगा। और इसके अंदर भी क्या है, ज्यादातर क्या है, सभी अप्रत्यक्ष मिलते हैं, कुछ एक क्या है, इसमें प्रत्यक्ष मिल सकते हैं। अब अप्रत्यक्ष यानी उसके अंदर हमने देखा था कि जो जीव होंगे, यानी एकलिंगी और क्या है, द्विलिंगी, दोनों प्रकार के जीव उसमें पाए जाते हैं। और उसके क्या है, फिर होगा उसके अंदर जनन, और जनन के बाद क्या है, इनमें क्या है, नए जीव का निर्माण होगा। इसी प्रकार इसमें भी क्या है, अप्रत्यक्ष, ज्यादातर क्या है, अप्रत्यक्ष होंगे, वह प्रत्यक्ष, दोनों प्रकार का क्या है, जनन यानी उसका है विकास पाया जाता है। अब जनन होगा तो क्या है, जनन के बाद क्या है, भ्रूण बनता है सीधे, तो वो तो प्रत्यक्ष हो जाता है, फिर नया जीव बनता है। और अप्रत्यक्ष के अंदर क्या है, एक लार्वा अवस्था आती है। अब आगे पॉइंट की बात करें हम, अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी पाया जाता है तंत्रिका, कुछ इसी के अंदर भी पाया जाता है। अगर और बात करें तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, मेलपिगियन नलिकाएं, मेलपिगी नलिका। अब ये मेलपिगी नलिका क्या काम करती है, उत्सर्जन का काम करती है। यानी जो एनिलीड थे उनके अंदर वृक्क पाए जाएंगे, और इसके अंदर क्या है, मेलपिगियन नलिकाएं पाई जाएगी। और ये मेलपिगियन नलिकाएं क्या करेगी, उत्सर्जन और परासरण में क्या है, सहायता करेगी। और इसके अंदर क्या पाए जाएंगे, विशेष प्रकार के क्या संवेदी अंग पाए जाएंगे। जैसे
श्रृंगिकाएं। अब ये श्रृंगिकाएं क्या है, जैसे आपने क्या है किसी जीव के ऊपर ऐसे, ये क्या है एंटीनाज, यानी ये क्या है श्रृंगिकाएं होती है और इसकी सहायता से क्या है ये संवेदना ग्रहण करते हैं, यानी बाहरी जो वातावरण होता है उससे क्या है संवेदना ग्रहण करते हैं, इसको बोलते हैं श्रृंगिकाएं। और इसके अंदर क्या है विशेष प्रकार की एक और क्या होंगी संवेदी अंग होंगे, जिसको बोलते हैं संयुक्त नेत्र या कॉम्प्लेक्स आई, कॉम्पैक्ट आई सॉरी। अब ये संयुक्त नेत्र क्या होंगे, ऐसे एक नेत्र के अंदर क्या है बहुत सारे क्या है अलग अलग भाग होंगे, जैसे मक्खी हो गई, जैसे कॉकरोच हो गया, उसके अंदर क्या है वो क्या है हमको मोजेक रूप में देखते हैं, यानी अगर ये कोई वस्तु पड़ी है इधर तो इसको आधा इधर आधा इधर आधा इधर ऐसे क्या है अलग अलग क्या है खंडों में दिखाई देती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं संयुक्त नेत्र बोलते हैं। यानी एक नेत्र के अंदर क्या है बहुत सारे क्या है छोटे छोटे क्या होंगे उपइकाइयां होंगी इसके अंदर, इसलिए इसके अंदर क्या है संयुक्त नेत्र इसको बोला जाता है, संवेदी अंगों के अंदर होता है ये। और इसकी बात करें तो ये क्या होंगे अंडज होंगे, यानी अंडज या फिर क्या है अंडप्रजक। अंडप्रजक यानी ये क्या है जनन के बाद क्या है इसके अंदर अंडों का निर्माण होता है और अंडे के बाद क्या है इसके अंदर से जीव निकलता है, और इसके अंदर जो बाहरी झिल्ली होती है या बाहरी कोशिका झिल्ली वो क्या है काइटिन की बनी होती है, यानी इसका जो कवच होता है वो क्या है काइटिन का बना होता है, इसके अंदर जो कवच होगा वो क्या होगा काइटिन का बना होगा। यानी सभी जीव को, जैसे जीव का पंख हो गया या उसका बाहरी जो सेल होता है वो क्या किसका बना होता है काइटिन का बना होता है, वो क्या होता है मजबूत होता है। और इसके अंदर क्या है अगले पॉइंट में देखते हैं, रक्त क्या होगा रंगहीन, यानी जो इसका रक्त होगा, जैसे हमारे अंदर हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है रक्त के अंदर, यानी रक्त के अंदर अगर हीमोग्लोबिन उपस्थित होगा तो उसका रंग कैसा होगा लाल होगा, और इसके अंदर इस प्रकार का क्या है कोई भी क्या वर्णक नहीं पाया जाता, जिसके कारण इसका रक्त क्या होता है रंगहीन होता है। जैसे अगर कोई कीड़ा मकोड़ा मर गया है तो उसके अंदर क्या है हमको ऐसे रक्त दिखाई नहीं देगा, बस क्या है रंगहीन क्या है तरल पदार्थ दिखाई देगा, वही उसका ब्लड होता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं रंगहीन रक्त उसके अंदर क्या है पाया जाता है। और इसके अंदर क्या है अप्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष, वो भी बता दिया हमने क्या है दोनों प्रकार के परिवर्तन होंगे, और इसके अंदर लैंगिक जनन होगा, लैंगिक जनन पाया जाएगा, यानी ये लैंगिक जनन में क्या होंगे, और इसके अंदर जो जीव होंगे वो क्या होंगे सभी के सभी ज्यादातर क्या है एक लिंगश्री होंगे, यानी एक लिंगी, यानी हर एक जीव क्या है नर व मादा क्या होंगे दोनों अलग अलग होंगे, इसलिए क्या इसको एक लिंगी बोलते हैं। और इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, इसका क्या है आर्थिक रूप से भी काफी महत्व है इसके अंदर, और ये क्या है रोगजनक भी होते हैं। अगर आर्थिक रूप से महत्व देखा जाए तो मधुमक्खी, मधुमक्खी किस काम आती है शहद के उत्पादन के लिए, और क्या है जैसे बॉम्बेक्स मोराए। अब ये बॉम्बेक्स क्या है बॉम्बेक्स होता है रेशम कीट, और ये रेशम कीट किस काम आता है रेशम का निर्माण करता है। और क्या होता है लाख कीट लेसिफर, ये क्या है लाख का निर्माण करता है। तो ये क्या है कुछ आर्थिक महत्व के हैं, और रोगजनक में आएंगे जैसे एनाफ्लीज एडिज, ये क्या है ये दोनों क्या है मच्छर हैं, दोनों मच्छर की क्या है प्रजाति है जो क्या है रोगजनक होते हैं। एनाफ्लीज क्या फैलाता है मलेरिया रोग फैलाता है, और एडिज क्या है डेंगू और क्या है चिकनगुनिया में क्या है रोगजनक होता है। ये दोनों क्या है रोगजनक हो गए, और कुछ क्या है इसके अंदर महत्वपूर्ण भी होंगे, ये भी हमने आपको बता दिया है। अब इसके अंदर जीव हम देखें तो उदाहरण के रूप में किस कौन कौन से पाए जाएंगे, जैसे अभी देख लिए थे हमने एपिस,
बॉम्बेक्स, लेसिफर, और क्या है, टिड्डा भी होता है। और ये टिड्डा क्या है, जैसे ग्रास ऊपर हो गया जैसे टिड्डा। और क्या होगा इसके अंदर, एक होता है किंग किंग करकट। यानी ये क्या है, ये क्या है, एक अवशेष है या जीवाश्म। ये क्या है, जीवाश्म रूप में विलुप्त प्रजाति है, ठीक है। और ये इसके अंदर क्या है, सभी के सभी क्या है, इस प्रकार के जीव इसके अंदर पाए जाते हैं। यानी हमने देख लिया कि आर्थ्रोपोड क्या है, सबसे बड़ा संघ है प्राणी जगत का, और इसके अंदर क्या है, बहुत सारे जीव अलग अलग पाए जाते हैं। और ये जीव क्या है, हमारे आसपास में हर जगह पे मिलेंगे, जैसे तितली हो गई, कॉकरोच हो गए, मच्छर हो गए, मक्खी हो गई, या फिर बहुत सारे जीव जो क्या रोगजनक भी होते हैं, और कुछ क्या हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे मधुमक्खी हो गई, रेशम कीट हो गए, और लाख कीट हो गए। ये सभी क्या है, आर्थिक जीवन में क्या है, महत्वपूर्ण भी है, और क्या है, इसके अंदर रोगजनक भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या है, पूरा आर्थ्रोपोड पढ़ लिया और एनालिड पढ़ लिया। और क्या है, आगे हम पढ़ेंगे इकाइनोडर्मेटा के बारे में। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।